Hello student, welcome to CR International School online classes. How are you all बेटा? I hope you all are fine at home और आप अपनी केयर कर रहे हैं, साथ के साथ अपनी फैमिली की भी, उनका भी कहना मान रहे हैं और अपना वर्क भी प्रॉपरली कर रहे हैं. आई होप आप अच्छे से स्टडी कर रहे हैं जो भी आपको करवाई जा रही है. और बेटा साथ के साथ अपने आप को स्ट्रॉन्ग भी रखिए. ठीक है, आप ना लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा लें, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, सैलेड ले सकते हैं, फ्रूट्स लें, मिल्क लें. ठीक है, आप अपने आप को, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो उससे आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं. ठीक है, लेमन वाटर ले सकते हैं. और बेटा कमिंग टू स्टडीज, इन प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन आंसर. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट बुक एक्सरसाइज. ओके, फर्स्ट है पेज नंबर इज 31. ठीक है, मैचअप बी मैच द फॉलोइंग. देखो कौन सा चैप्टर था, व्हाट इज द टाइम. टाइम बेस्ड है ये, तो इसमें मैचअप करने हैं. फर्स्ट है 10 मिनट्स पास्ट 4 इज. ठीक है, मतलब कि 4:10. तो हम किससे मैच करेंगे, 4:10 फर्स्ट. नेक्स्ट है 12 o'clock. 12 बज जाते हैं जब 12 o'clock हम बोलते हैं, तो वो कैसे रिटर्न होता है, 12 o'clock. ठीक है, 10:30 इज, मतलब 10:30. हाफ मतलब पास्ट हो चुके हैं, तो हम कैसे लिखेंगे उसको, 10:30. कैसे लिखेंगे, 10:30. नेक्स्ट है, देखो यहाँ पे आपकी बुक में 25 दे रखा है और 2 दे रखा है, तो आप उसको चेंज कर लेंगे क्योंकि आंसर में 135 है. 35 कर लेंगे और यहाँ पे 1 कर लेंगे 2 के बजाय. तो इसको हम इससे मैच करेंगे. 35 मिनट टू 1 1:35. ठीक है, 35 मिनट्स 1:35. नेक्स्ट है अ quarter past 2 इज. quarter past 2 इज रिटर्न एज, कैसे लिखा जाएगा, क्वार्टर मतलब मैंने आपको बताया था एक चीज के 4/4 हिस्सा. ठीक है, तो 2:15. नेक्स्ट है 11 o'clock इज रिटर्न एज. 11 o'clock कैसे लिखेंगे, 11. तो ये हो गया आपके मैचअप. नेक्स्ट है सी पार्ट. Who spoke these words? Who spoke these words? You are right. It is 7 o'clock now. ये किसने बोला था, मदर ने. किसने बोला था, मदर ने. नेक्स्ट है It is 15 minutes past 7. अब 7:15 हो चुके हैं, तो ये किसने बोला था, टिंकू ने. किसने, टिंकू ने. नेक्स्ट, वेयर आर दे पॉइंटिंग टू, वो कहाँ संकेत कर रहे हैं. तो ये किसने पूछा था, मदर ने पूछा था टिंकू से कि वो कहाँ, निडल जो है वो कहाँ संकेत कर रही है, पॉइंटिंग टू. द मिनट हैंड, जो मिनट वाला हैंड होता है, इज पॉइंटिंग टू 9. ये किसने बोला था, टिंकू ने. किसने, टिंकू ने. ओके, फर्स्ट वन इज मदर ने बोला था, सेकंड टिंकू ने, थर्ड मदर ने और फोर्थ टिंकू ने. ओके, नेक्स्ट है बेटा वर्ड पार्ट, ए पार्ट, जिसमें आपको क्या करना है, कुछ आपको ऑप्शंस दे रखे हैं जिसमें से आपको करेक्ट वर्ड फिल करना है बॉक्स में से. ठीक है, फर्स्ट हम रीड करते हैं, देयर आर 2 डैश इन माई हाउस. तो हम क्या लिखेंगे, क्लॉक. मेरे घर में 2 क्लॉक्स हैं. ठीक है, नेक्स्ट है अ क्लॉक हैज 2. क्लॉक के कितने हैंड्स होते हैं, 2 हैंड्स. क्या होते हैं क्लॉक के, हैंड, 2 हैंड्स. इसी में है आगे आपका, 1 हैंड इज शॉर्ट, द अदर इज लॉन्ग. ठीक है, नेक्स्ट, देयर आर 24 डैश इन अ डे. एक पूरे दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स. तो हम क्या लिखेंगे, घंटे, आवर्स.
उसके बाद इसी में है आगे इन अ डे एंड देयर आर 60 डैश इन एन आवर। एक घंटे में, पूरे एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? कितने होते हैं? 60 मिनट्स। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? मिनट्स। नेक्स्ट है आई लीव फॉर स्कूल एट हाफ। आई लीव फॉर स्कूल एट हाफ पास्ट 7, 7:30 एंड रीच देयर एट 8। मैं 8 बजे वहां पहुंच जाता हूँ। आई कम बैक होम एट, मैं घर वापस कितने बजे आता हूँ? 2:30। 2:30। 2:30 पे वापस आता हूँ। ठीक है। फिफ्थ है डू यू नो डैश रीड द टाइम। डू यू नो हाउ टू रीड द टाइम, कैसे टाइम को रीड किया जाता है। ठीक है, ये आपके हो गए फिलअप्स। नेक्स्ट है बी पार्ट में अ पर्सन। इसमें आपको क्या बताना है कि जो हमें कुछ वर्ड्स दे रखे हैं बॉक्स में और जिसमें से हमें चूज करना है, और कुछ नीचे हमें सेंटेंस दे रखे हैं उसमें से बताना है कि वो उस पर्सन को हम क्या बुलाते हैं। व्हाट डू वी कॉल अ पर्सन हु डू द फॉलोइंग। जो ये काम करते हैं उन पर्सन को हम क्या बुलाते हैं। ठीक है। फर्स्ट है टेक्स चार्ज ऑफ अ टीवी शो टॉकिंग ऑन द माइक इंट्रोड्यूसिंग द पार्टिसिपेंट्स एंड सो ऑन। बी पार्ट फर्स्ट कि जो टीवी का चार्ज लेता है, जो कि स्टेज होस्ट करता है, उसको जिसके हाथ में माइक होता है, आपने देखे होंगे कई शो होते हैं टीवी में, डांसिंग शो आते हैं और भी कहीं सिंगिंग का आता है, तो उसमें जो माइक, जिसके हाथ में माइक होता है और वो बोलता है, अनाउंस करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एंकर या फिर होस्ट। हम उसको क्या बोलते हैं? एंकर या फिर होस्ट, जो कि माइक पर बोलता है। ठीक है। नेक्स्ट है सेल्स फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। जो कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बेचता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रीन ग्रोसर। ग्रीन ग्रोसर, जो कि बनिया, जिसको हम क्या बोलते हैं? बनिया। वो क्या बेचता है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सेल्स फूड एंड थिंग्स नीडेड एट टाइम। जो कि फूड या और जरूरत की चीजें बेचते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रोसर। ग्रोसर। नेक्स्ट मेंस वाटर टैप्स एंड पाइप्स। जो कि हमारे पाइप्स, वाटर टैप्स, नल वगैरह ठीक करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? प्लम्बर। प्लम्बर। ठीक है। सेल्स स्वीट्स एंड पेस्ट्रीज। जो कि स्वीट्स और पेस्ट्रीज बेचते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? कन्फेक्शनर। कन्फेक्शनर। बेकरी की शॉप से आप लेते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं? जो कि हमें बेक की हुई चीजें मिलती हैं, केक्स मिलते हैं, ठीक है, वहां से हम लेते हैं, उनको क्या बोलते हैं? कन्फेक्शनर। ओके। नेक्स्ट है राइट्स पोएट्रीज। पोएट्री जो लिखते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? जो पोएट्री लिखते हैं उनको हम बोलते हैं लेखक, पोइट। कविता वगैरह लिखते हैं ना, उनको पोइट बोलते हैं, लेखक। नेक्स्ट है इज इन चार्ज ऑफ अ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का जो चार्ज लेते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? लाइब्रेरियन। लाइब्रेरियन। ठीक है। जो लाइब्रेरी में होते हैं ना, जो कि हमें बुक्स इश्यू करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं लाइब्रेरियन। नेक्स्ट है रिसीव्स द पेमेंट गिव्स यू अ बिल एंड द चेंज। जो कि पेमेंट, जब हम शॉप पे जाते हैं, कई बार होता है ना ऐसे कि वो काउंटर पे बैठे होते हैं, रिसीव हमसे पेमेंट लेते हैं और बिल देते हैं हमें, उनको हम क्या बोलते हैं? कैशियर। जो कि कैश हमसे कलेक्ट करते हैं, उनको बोलते हैं कैशियर। ठीक है। तो ये हो गए आपके 8 पार्ट। देखो फर्स्ट में था कि जो कि टीवी होस्ट करता है, जो कि कोई प्रोग्राम होस्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एंकर बोलते हैं या फिर होस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है जो कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सेल करता है, उसको ग्रीन ग्रोसर बोलते हैं। नेक्स्ट जो फूड और अदर थिंग्स जो भी हमें चाहिए होती है वो सेल करता है, उसको हम ग्रोसर बोलते हैं। नेक्स्ट जो कि हमारे पाइप्स
वाटर टैप ठीक करता है प्लम्बर। जो हमें बेकरी का जो कि हमें केक्स वगैरह ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, कन्फेक्शनर बोलते हैं। जो कि पोइट्री लिखते हैं, कविता लिखते हैं, पोइट बोलते हैं उनको। नेक्स्ट जो बुक्स वगैरह हमें इशू करते हैं लाइब्रेरी की, और लाइब्रेरी की देखभाल करते हैं, वो होते हैं लाइब्रेरियन। और जो कि हमसे कैश रिसीव करते हैं और हमें बिल देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कैशियर। ओके बेटा, ये आपको बुक में फिल करनी है एक्सरसाइज, और अच्छे से इसको समझ के करना ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है बेटा, थैंक यू।